यूमो जिला अध्यक्ष पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर ब्लॉक भर के सभी स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर दिया है। हालांकि मामले में देवभोग पुलिस ने भाजयुमो नेता पर डॉक्टरों से दुर्व्यवहार का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है, लेकिन जिद में अड़े डॉक्टर अभी भी सेवा बहाल नहीं किया है। देवभोग ब्लॉक के सारे स्वास्थ्य अमला देवभोग थाने में इकट्ठा होकर भाजयुमो जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी और अपनी सुरक्षा की गारंटी की मांग कर रहे हैं। ब्लॉक के सभी 26 स्वास्थ्य सेंटर में ताला लगाकर आज सुबह जब अमला पहुंचा तो देवभोग पुलिस ने भाजयुमो जिला अध्यक्ष योगीराज माखन के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। दरअसल बीती रात भाजयुमो जिला अध्यक्ष ने अपने परिजन को लेकर उपचार कराने देवभोग अस्पताल पहुंचे थे। हालत को भांपते हुए योगी ने डॉक्टर से ईसीजी कराने की मांग रख दी। डॉक्टर भी अपने बात पर अड़े रहे। बात बढ़ी तो बहस आधे घंटे तक चला। अस्पताल का पूरा अमला पहुंच गया था। विवाद बढ़ा तो दोनों पक्ष अपने बातों को लेकर थाने रात को ही पहुंच गए थे। डॉक्टर और अन्य स्टाफ ने योगीराज पर बीती रात के अलावा अन्य दिन इसी तरह दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। अब महिला स्टाफ भी आप बीती को लेकर सामने आ गए हैं। हालांकि योगीराज ने इसे तबादला रोकने बीमो का निजी स्टंट बताया है। उधर नेता और डॉक्टर की लड़ाई में मरीज पिसते नजर आ रहे हैं। भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर मरीज को भगवान भरोसे छोड़ थाने में डटे हुए हैं। ब्लॉक के सभी 26 स्वास्थ्य केंद्रों में ताला लटका दिया है। आईपीडी में भर्ती मरीजों को भी बाहर प्रांगण में निकाल दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। रात को क्या मामला है सर? क्या जी, रात में 9:15 सवा 10 ऐसे समय की बात है। उस समय एक बिच्छू काटने वाले मरीज आए थे तो मैं उनको देखने गया था। उसी समय ये व्यक्ति एक मरीज़ को लेकर आए जो 4-5 बार उल्टी की समस्या से आए थे। उनको पहले से शुगर की समस्या थी, लेकिन शुगर की दवाइयाँ वो रेगुलर खाते नहीं थे। बीपी की उनको दवाइयाँ नहीं चल रही थी। तो उनके हिसाब से उन्होंने मुझसे पूछा कि उल्टी के लिए आपने क्या लगाया, तो मैं उनको बता दिया कि मैंने उल्टी के लिए ये लगाया करके। उसके बाद उनको उनकी तरफ से मुझसे ज़बरदस्ती ईसीजी लेने के लिए कहा गया। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों लेना है ईसीजी, तो मुझसे बदतमीजी करने लगे कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए लेना है। मैंने कहा कि आप बोल रहे हैं तो क्यों लेना है, तो उसका जवाब उनके पास नहीं था। तो मैंने कहा कि मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो मैंने सीधा अपने बीएमओ सर को फ़ोन किया। उसके बाद जब वो आए तो उसके बाद फिर आगे का मसला जो था वो ये था कि उनका ये कहना था कि भाई मैं यहाँ का लोकल आदमी हूँ, तुम आते हो दूर दूर से काम करने के लिए, तुम बाहर निकलोगे तुमसे तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, तुमको कुछ हो गया तो। मेरे साथ झड़प की गई, मुझे मारने की धमकी दी गई और जैसे सर ने बताया कि बर्खास्त कराने ट्रांसफ़र कराने की धमकी दी गई। सबसे बड़ा चीज़ तो यही है कि मारने की धमकी दी गई। हम 300-300 किलोमीटर घर से दूर यहाँ काम करने आए हैं, हमको रोज़ यहाँ ऐसे धमकियाँ मिलेंगी तो हम कैसे काम कर पाएंगे यहाँ पे। हम तो सबसे पहले तो हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं कि ऐसे कैसे, मतलब वहीं आके अस्पताल परिसर में ही सामने खुलेआम सबके सामने ऐसे धमकियाँ दे रहे हैं कि बाहर निकलिए, तुमको बताते हैं, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। सबसे बड़ा आश्वासन तो हम वही चाहते हैं। कल रात्रि लगभग 9-10 बजे के आसपास ग्राम सरगीगुड़ा निवासी शिवदास कश्यप अपना इलाज कराने के लिए सीएससी देवभोग आया हुआ था। जो डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा था उसी दौरान ही एक माखन कश्यप जो उसका रिश्तेदार हुआ आया और इसी बीच में इलाज के नाम को लेकर आपस में विवाद हुए थे, जिसमें डॉक्टरी के आवेदन पर अपराध कायम किए हैं। आवेदन पत्र में जो कंटेंट आए हैं उसके हिसाब से 294, 506, 186 और एक चिकित्सक सेवक और चिकित्सा संस्थान में हिंसा या फिर कोई तोड़फोड़ होता है उसके अधिनियम है, उसके तहत में कार्रवाई कर रहे हैं। क्या मामला है, कैसे हॉस्पिटल में क्या हुआ आपके साथ और पूरे मामले की तरफ से जानकारी दें। कल हमारे बड़े पिताजी का तबीयत अचानक ख़राब हो गया, जो दोपहर और शाम तक के मेरे साथ थे और मैं उनको छोड़ करके वो अपने गांव सरगीगुड़ा चले गए। उरमाल में हम लोग कुछ काम करा रहे थे, बैंक का ऋण का काम करा रहे थे और किसान खाद बीज का। तो उनको छोड़ करके मैं उन लोग सरगीगुड़ा चले गए अपना निज ग्राम। मैं आ गया अपना घर देवभोग आ गया। तो रात में अचानक मेरे को फ़ोन आता है घर से सरगीगुड़ा से कि अचानक इनका तबीयत ख़राब हो गया है,
7-8 बार उल्टी हो गया है। उल्टी के बाद बेहोश हो गए हैं और बात नहीं कर पा रहे हैं, जीभ लड़बड़ा रहा है, पसीना पसीना हो गए हैं। ऐसा करके जब उन्होंने मेरे को बोले घर के लोग, तो मैं बोले तत्काल आप हॉस्पिटल आ जाइए, अस्पताल में हम लोग जांच कराएंगे, जांच कराने के बाद जो भी होगा आगे लेना है ले जाएंगे, या फिर इलाज यहाँ पर हो जाए तो यहाँ पर संभव है करके मैंने उनको बुला लिया। यहाँ पर बुलाने के बाद जब मरीज को देखने के लिए सिस्टर थी, सिस्टर को मैं बोला कि डॉक्टर कहाँ है करके। डॉक्टर को उन्होंने फ़ोन किया तो डॉक्टर आए। तो डॉक्टर आने के बाद बीपी उपी देखे, बीपी देखने के बाद कुछ इंजेक्शन लगाए। तो मैंने उनको इंजेक्शन के बारे में पूछा क्या इंजेक्शन लगाया करके, और मैंने उनसे पूछा कि ईसीजी वगैरह किए हैं क्या करके, तो नहीं किए हैं। तो मैं बोला आप कर लीजिए ईसीजी करके। मैंने एक निवेदन किया, मैं बोला एक करना चाहिए ईसीजी करके बोला। तो उतने में ही उतना उनको ईगो हर्ट हो गया, या पता नहीं क्या परेशानी था कि तुम कौन होते हो बोलने वाले ईसीजी करने के लिए, तुम डॉक्टर हो क्या, ऐसा करके बहस करना चालू किया। और तुम बाहर जाओ हॉस्पिटल परिसर से, तुम क्यों बोल रहे हो, तुम डॉक्टर तुम इलाज करोगे करके मेरे को बाहर भगा दिए। फिर मैं बाहर आके खड़ा था, उतने में उन लोग के पूरे फौज इकट्ठा हो गए। जो सुपेबेड़ा में पदस्थ डॉक्टर भी वो छुट्टी मार के या फिर यहाँ पर क्या कर रहा था, जिनका तो इमरजेंसी भी ड्यूटी है, जाकरपारा में पदस्थ डॉक्टर वो यहाँ क्या कर रहा था, उनका भी वहाँ पर ड्यूटी होना चाहिए। सारे डॉक्टर लामबंद होकर के बहस करना चालू कर दिए, और वहाँ से उठ करके मरीज को छोड़ करके वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए रात में ही चले गए पूरे स्टाफ के साथ। मरीज को भगवान भरोसे छोड़ के चले गए। 3-4 मरीज भर्ती भी थे और चले गए। हमने बहस भी किया, मैंने लाइव आया भी था, इस बारे को मिला भी। मैं यही बोल रहा हूँ कि क्या मुझे जानकारी लेने का अधिकार नहीं है, या मैं अगर बोल भी दिया कि ईसीजी करना है करके, तो क्या ये गलत हो गया, या फिर उनका ईगो हर्ट हो गया, या फिर उनके साथ में बदतमीजी कर दिया? ये क्या बात है ये, और ये दादागिरी किस लिए कर रहे हैं? दूसरी बड़ी बात, बीपी 138/80 था, तो उन्होंने लेसिक्स तुरंत लगा दिए। पेशेंट 6-7 एपिसोड वोमिटिंग करके आया था, ऑलरेडी डिहाइड्रेट था, पर्स्पिरेशन हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, वो घबराहट थे। और देखिए उन लोग मेरे को गलत आरोप में, छेड़छाड़ के आरोप में, लड़कियों के हाथ पकड़ने के आरोप में हॉस्पिटल परिसर में, और अन्य सरकारी कार्य में बाधा के आरोप में उन लोग ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। मैं रात में ही एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाना परिसर, अस्पताल परिसर से निकल करके मैं गया हुआ था, और जाने के बाद मैंने आवेदन रात में ही दे दिया है। परंतु अभी तक मेरे एफआईआर हुआ है, मेरे आवेदन पे हुआ है नहीं हुआ है, उसके संज्ञान नहीं लिए हैं। अभी हमारे समाज के लोग आ रहे हैं, माली समाज के लोग भी आ रहे हैं, और अन्य हमारे युवा साथी लोग आ रहे हैं, भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य लोग भी आ रहे हैं। सबके साथ जा करके हम बात करेंगे, क्योंकि ये दादागिरी है। आपने देखा होगा वहाँ पर डॉक्टर का झुंड किस तरह से बहस कर रहा था। वो चलती फिरती लोगों से डॉक्टर की डिग्री पूछ रहे थे, और इतनी तमतमाए हालत में थे कि वो तो मारपीट पे उतर आने की नौबत स्थिति था। ये मैं कह रहा हूँ कि ये तो दादागिरी ही है, और ऐसे दादागिरी हमारे इस क्षेत्र में नहीं चलने वाली। डॉक्टर जो वहाँ पर उपस्थित थे अपने ड्यूटी क्षेत्र को छोड़ करके, उनको भी बताना होगा कि क्या करना, क्यों यहाँ पर उपस्थित हुए थे, क्या ये गुंडागर्दी करने के लिए उपस्थित हुए थे या क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी किए हैं इन लोग। लेसिक्स लगाने के बाद और इंसुलिन दे दिए, 220 की शुगर में इन लोग ने इंसुलिन प्रचुर मात्रा में दे दिए। तो हम लोग जब यहाँ से डिस्चार्ज करा के मरीज को दूसरे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तो रास्ते में जाते जाते मरीज बेहोश हो गया था। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर जो चेक किए तो उनका शुगर जो है 90 आ गया था। तत्काल उनको शुगर बढ़ाने के लिए डीएनएस दवाइयाँ चालू किए, वहाँ पर डेक्सट्रोज की दवाई चालू किए, और वहाँ पर बोले कि ऐसा कौन किया है करके वहाँ पर पूछे। और जिस ईसीजी के लिए यहाँ पर बहस हुआ था, डॉक्टर उड़ीसा के डॉक्टर संज्ञान में लेकर के वहाँ तत्काल ईसीजी करने के लिए बोला हुआ था। ये सबसे बड़ी बात, एक छोटी सी सामान्य बात पे इतना बड़ा बहस करके आज क्षेत्र के स्वास्थ्य सुविधाओं को बंद करके इन लोग किसको डराना चाह रहे हैं? क्षेत्र के जो मरीज हैं उनके साथ खिलवाड़ करके, परेशानी दे करके ये क्या करना चाह रहे हैं? मैं यही चाहूँगा, अगर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज है तो सही बात में एफआईआर दर्ज किए। मेरे झूठे आरोप में एफआईआर दर्ज करने की क्या जरूरत है? वीडियो तो मैंने पूरा डाल दिया है। मैं संगठन के लोगों से भी निवेदन किया हूँ, भाजपा के लोगों से भी निवेदन किया, समाज के लोगों से भी निवेदन किया हूं। मरीज खुद सब में जाकर के कल थाना परिसर में पड़ा हुआ था, उसका भी मेरे पास वीडियो फुटेज है और मैं रखा हूं। और जो देवभोग धर्मगढ़ हॉस्पिटल का पर्ची भी है, जहां पर जांच कराया गया था, जो शुगर लेवल डाउन हुआ था, उसका भी पर्ची है। और सारे विषय को मैं लेकर के रखूंगा। क्यों इन लोग ने प्रचुर मात्रा में इंसुलिन सामान्य पेशेंट को जब आए तो उसको तत्काल लगा दिए, किससे बिना पूछे, किससे बिना जानकारी लिए? क्या इनको ऐसे प्रैक्टिस करने का अधिकार गवर्नमेंट ने दे दिया है क्या? जिस तरह से उन लोग बात कर रहे थे, हमको कुछ भी करने का अधिकार है करके जो रौब दिखा रहे थे, ये विषय से मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम सामान्य व्यक्ति, मेरे को अब पदाधिकारी से हटा दीजिए, सामान्य व्यक्ति अपने विषय, अपने दुख के बारे, अपने बीमारी के बारे चिंता नहीं कर सकता है क्या?
कब ये 2 दिन से मैं आया हूँ, तो मेरे इलाज पानी कुछ नहीं हुआ है। मेरे गुड़िया बिस्तर बांध के बाहर निकाल दिए कौन निकाल दिया है? डॉक्टर। तो आज कहाँ गए डॉक्टर लोग? वो डॉक्टर लोग कहाँ गया मेरे को पता नहीं, को थाना गया थे, आज बंद रहेगा हॉस्पिटल, तुम चले जाओ बोला। तो आज दवाई वगैरह कैसे कर रहे हैं? दवाई वही कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हाँ हॉस्पिटल से बाहर? हाँ, हॉस्पिटल से बाहर, क्या बोल के बाहर कर दिए? हॉस्पिटल बंद रहेगा, चले जाओ बोला। हाँ, तो आप दवाई वगैरह लिए हैं कि नहीं? नहीं लिए, क्या बोलते हैं अभी? कोई कुछ बता रहा है? कोई नहीं है। हाँ, हम्म, कोई नहीं। कोई नहीं।